हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल हो दोस्तों। कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, आज सुबह मैं जब अभी बैठी थी, मैंने बहुत कुछ जो है टेरेस पर से वेजिटेबल हार्वेस्ट करके लेकर आई हूँ, क्योंकि जब मैं हार्वेस्टिंग कर रही थी तो बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। तो मैंने वीडियो बनाई हुई थी, पर उसमें बहुत शोर हो रहा था। मुझे मालूम है कि मुझे वॉइस ओवरिंग करनी नहीं आती है, मुझे उसमें समझ ही नहीं आता वॉइस ओवरिंग करते हुए। तो तभी मैं वॉइस ओवरिंग बहुत कम करती हूँ। जो भी वीडियो बनाती हूँ डायरेक्ट बनाती हूँ, और उनको कहीं लगता है मुझे एडिटिंग करने के लिए, तो वहाँ पर से मैं उनको कट कर देती हूँ। वैसे मैं बोलती हूँ ऐसा ही हूँ कि कुछ ऐसा मुझे एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। जितनी मुझे जानकारी होती है उतनी मैं आपको बता देती हूँ। तो दरअसल मैं अपनी गार्डनिंग में बस जो मैं अपनी गार्डनिंग अभी सीख रही हूँ। गार्डनिंग अभी ऐसा नहीं है कि मैंने LKG KG में एडमिशन ली हुई है टेरेस गार्डनिंग पर। अभी मुझे इतना मालूम नहीं है गार्डनिंग के मामले में। हाँ, वेजिटेबल ग्रो करनी आती है फ्रेंड्स, क्योंकि ज़िम्मेदार इंसान है। तो मतलब बचपन से खेती बाड़ी करी है, तो ये चीज़ें आती है लगानी। तो इनकी केयर टिप्स है मालूम कि वेजिटेबल खेतों में लगाई थी फ्रेंड्स, कभी टेरेस पर नहीं लगाई थी, क्योंकि जो मेरा मायका है हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पर हमारी जगह ज़मीन बहुत सारी है। तो ज़मीन तो यहाँ पर भी है, पर यहाँ पर हमारे खेतों में बहुत दूर जाना पड़ता है, वहाँ हम वेजिटेबल नहीं लगा सकते हैं। तो हाँ, वो अपने शौक़ है टेरेस गार्डनिंग का। ये भी शौक़ ऐसा नहीं है कि ये एकदम से ऐसा आया था कि मतलब ऐसा धीरे धीरे आया था। ये एकदम से झटके से आ गया, फिर एक बार झटके से आ गया था, तो अभी तक चल रहा है। पर इसी मद्देनज़र रखते हुए मैंने देखा अपने टेरेस गार्डन पर कि जब मेरा पूरा ध्यान अपनी वेजिटेबल ग्रो करने पर होता है, इन्हीं पर ज़्यादा फोकस होता है, इन्हीं को ज़्यादा फर्टिलाइज़र वाटरिंग वगैरह, क्योंकि इनका क्या होता है सब्जियों वगैरह का, क्योंकि ये कौन सी सकुलेंट होती है। सकुलेंट वैसे जैसे पालक वगैरह हो गया, वो पानी वाली मूली वगैरह होती है, वो चल जाती है अगर थोड़ा सा। वैसे वो सर्दी में भी होती है, गर्मी में आजकल हमारे यहाँ होती भी नहीं है। तो जो इस तरह की सब्जी होती है, भिंडी होगी, बैंगन हो गए, वो शिमला मिर्च होगी, इन इन चीज़ों के लिए आपको पानी की बहुत ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि सुबह पानी दो तो शाम को नहीं। जिस हिसाब से टेम्परेचर है ना, तो सब्जियों का बड़ा पंगा सा रहता है। सब्जियाँ उतनी होती नहीं है, हो तो जाती है हफ्ते में 2 बार इस तरह की थोड़ी सी हार्वेस्टिंग तो मिल ही जाती है। अगर थोड़ी सी सब्जी लगाई, अगर पूरा टेरेस गार्डन पर सब्जी लगी, तो फिर आपकी मतलब ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारी ज़रूरतें आपकी पूरी हो जाएगी। ऐसा तो कुछ नहीं होता है। सब्जी तो मार्केट से लेकर आनी ही पड़ती है। बस ऐसा है कि मन की संतुष्टि के लिए ये सभी चीज़ें लगाती रहती हूँ। तो हाँ, जब तक मैंने अपनी टेरेस गार्डन में, जब मैं बिजी होती हूँ अपने टेरेस गार्डन में वेजिटेबल पर पानी देने के लिए, तो बहुत सारे पौधे ऐसे मैं आज आपको बताऊंगी कौन कौन से पौधे हैं जिनको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे बहुत बेस्ट फ्रेंड है। इन पौधों ने मुझे कभी निराश नहीं किया, और जितना मैंने इनको प्रोपोगेट किया बहुत अच्छी तरह से हुए भी है। पानी की अगर कभी कमी हो भी गई इन पर, तो इन्होंने कभी निराश, कभी बिछड़े नहीं है मुझसे। तो उनमें सबसे पहले मैंने देखा है फ्रेंड्स एलोवेरा। एलोवेरा का मैंने पौधा ऐसा देखा कि अगर इनमें 15 दिन भी अगर मैं पानी नहीं दूंगी तो ये कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल रहेगा यहीं रहेगा। तो ये बड़ा अच्छा पौधा है। हाँ, मैं इसके मेडिसिन फ़ायदे कोई नहीं आपको बताऊंगी, क्योंकि इसके लिए यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो पहले ही बनी हुई है। तो मैंने कौन सी बड़ी अनोखी सी जानकारी देनी है, मतलब मैं अपने टेरेस गार्डन पर भी बात कर रही हूँ कि ये पौधे जो होते हैं, आप अगर आपको गार्डनिंग करने का शौक़ है ना, आपको और आपको आलस ही है, जैसे मैं हूँ, मैं आलसी, बहुत बड़ी आलसी हूँ। वेजिटेबल मतलब गार्डनिंग तो करती हूँ, पर कभी कभी मुझे आलस भी आ जाता है। तो एलोवेरा का देखा मैंने, हाँ, एक बहुत सालों से लगा हुआ है, ठीक है। वो कभी इसकी सब्जी बना लेती हूँ, कभी बच्चे बेटियाँ जो है मुंह के लिए बालों के लिए काटती रहती है, तो इसको ख़त्म करते रहते हैं। तो एलोवेरा बेस्ट है फ्रेंड्स। और दूसरे नंबर पर फ्रेंड्स सिंगोनियम का भी मैंने देखा है कि ये इसको भी अगर 4-5 दिन तक कोई पानी वगैरह नहीं दिया जाएगा ना, तो वो अच्छा खासा चलता रहता है। ऐसा भी नहीं है कि पौधों को बिल्कुल भी पानी नहीं देना, वैसे घर में लगे हुए होते हैं ना। तो इनका भी मैंने देखा है कि अगर मिट्टी थोड़ी सी सूख भी जाती है, ड्राई हो जाती है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसको। तो तीसरे नंबर पर फ्रेंड्स ये है क्या बोलते हैं इसको, मॉस रोज की तरह, तो मॉस रोज तो नहीं बोलते इसको बोलते हैं पार्सलिन। मैं भूल जाती हूँ पौधों के नाम, क्योंकि मैंने ज़्यादा देखभाल करती नहीं हूँ। और ख़ास करके जब मैं पौधा नर्सरी लेकर ही नहीं आती हूँ, तो नर्सरी वाला भी ऐसे ही हमारे पड़ोस का जो है, उसको बेचारे को खुद नहीं मालूम होता कि कौन से पौधे का नाम क्या है, तो मुझे कैसे मालूम होगा। तो गूगल पर सर्च करते, तो गूगल पर बहुत सारी चीज़ें वो बता देते हैं, फिर मुझे याद भी नहीं रहता है। तो पार्सलिन ने लास्ट ईयर मैंने नर्सरी वाले भैया से ही मांग के या एक चोरी करके
भी एक तो मैं चोरी कर ली थी। मैंने पूछ बता भी दिया नर्सरी बड़े भैया को। मैंने कहा मैंने आपकी कटिंग नहीं ऐसे चोरी की है, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, 2-3 और ले जाओ। तो बस मैं उसी तरह से ये बहुत सारी हो गई। लास्ट ईयर बहुत सारा था, पूरा टेरेस भरा हुआ था इनके साथ। तो उसके बाद आती ये पौधे तो मुझे नहीं मालूम है, पर ये मुझे मेरी अर्बन मिनी टेरेस गार्डन दी है, सिस्टर ने दी है। इनका नहीं मैं अभी बता सकती हूँ, क्योंकि ये मैंने एक महीना 2 महीने हुए अभी इनको लगे हुए, तो इनका नहीं मैं बता सकती हूँ, क्योंकि जो पौधे मैंने लगाए ही नहीं है कभी, तो मैं कैसे बताऊँ, है ना। तो एक है जेड प्लांट। जेड प्लांट के भी मैंने फ्रेंड्स पड़ोसियों के घर से एक छोटी सी कटिंग लेकर आई थी, तो वो भी 2 कटिंग लेकर आई थी। तो उस वो भी रास्ते में एक ने मुझसे मांग ली थी कि मुझे भी चाहिए, तो मैंने मना नहीं किया। मैंने कहा चलो ले जाओ आप। तो बड़ी सारी कटिंग थी, तो लास्ट ईयर से मैंने बहुत सारी इसकी छोटी छोटी सी कटिंग लगाई, कहीं भी लगाती रहती हूँ। जैसे टूटे हुए कप वगैरह में भी लगाई हुई होती है, वो अच्छी खासी हो जाती है फ्रेंड्स। अभी ऐसा कि इनकी टोपियारी वगैरह बनानी तो मुझे नहीं आती है, बस लगे हुए हैं फ्रेंड्स ये बड़े पौधे। ये भी मैंने देखा फ्रेंड्स, जितना आप कोई कमी रह जाती है, 3-4 दिन पानी नहीं भी देते तो अच्छे खासे रह जाते हैं। अजवाइन का है, मैक्सिकन मिंट का है, मैक्सिकन मिंट का भी ऐसा है। ये भी लो मेंटेनेंस प्लांट्स देखा है मैंने। अगर 4-5 दिन तक पानी नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं, इनके जो पत्ते होते हैं थोड़े से मोटे से पत्ते होते हैं ऐसे ना, इनमें वाटर होल्ड होता है। तो इस पौधे ने भी कभी मुझे निराश नहीं किया है। तो एक है डेविल बैकबोन का, ये ग्रीन वाला डेविल बैकबोन है। इसका भी मैंने देखा है, ये मैंने बहुत सारा कटिंग के साथ लगाया है। और ये पड़ोसी घर से मैं बिल्कुल एक छोटी सी कटिंग लेकर आई थी, तो उसको मैंने पानी में लगाया था, जबकि पानी में बहुत आसानी से होता नहीं है वैसे। वो भगवान जाने किस तरह से पानी में हो गया था, और अब जब वो होया तो मैंने उसकी छोटी छोटी सी कटिंग लगाई, तो आज मेरे पास इनकी कोई कमी नहीं है। ये भी मैंने पौधा ऐसा देखा कि अगर इसको तो पानी कम ही देना चाहिए, ज़्यादा पानी देंगे तो ये इसके जो है ये गड़ जाता है, मैंने इसका देखा है। तो इसको अभी ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती, ये भी लो मेंटेनेंस प्लांट है, चलता रहता है इसका। ये भी कोई आपको परेशानी नहीं देगा, बड़ी आसानी से हो जाता है, कहीं से भी कटिंग लेकर आओ। पर्पल हार्ट का तो मालूम ही होगा, पर्पल हार्ट देखो फ्रेंड्स बिल्कुल छोटी सी कटिंग से लग जाता है। मैंने लास्ट मतलब 2023 में ये मैं पड़ोसी के घर से बिल्कुल छोटी सी कटिंग लेकर आई थी। तो इसका ऐसा होता है कि बिल्कुल इतनी इससे भी छोटी सी लेकर आई थी। तो जब मैंने इसको लगाया था तो उसके बाद अभी वो पड़ोसी भी बोलते हैं अरे आपके पास ये पौधा कितना अच्छा, हमारे तो ख़त्म हो गया। तो फिर मैं उनको बोल देती कि आपके घर से ही लेकर आई हुई, अभी आपने ले जाना तो ले जाओ, जितना मर्जी ले जाना है। तो अभी मैं पड़ोसियों को ही दे देती हूँ। तो एक तो ये है लो मेंटेनेंस, और वंडरिंग जू है। वंडरिंग जू एक छोटी सी कटिंग से हो जाता है, और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, जितना मर्जी हो, जितने मर्जी इसके झाड़ बना लो। तो टर्टल वाइन हो गया, जैसे कि टर्टल वाइन देखो मैंने छोटी छोटी सी जगहों पर लगाए हुए हैं, ये देखो इस तरह से। और ये भी बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है। और ये तो बिल्कुल गलियों में एक छोटा सा लगा हुआ था कहीं पर, लास्ट ईयर दिसंबर में मैंने इसको जो लेकर आई थी अभी। तो मैंने कहा चलो है नहीं मेरे पास, ये तो किसी के लगा हुआ था, तो फिर वहाँ से इसको उठा कर लेकर आई। तो अभी इसकी भी मेरे पास कमी नहीं है। तो बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं कि जिनके मैं छोटे छोटे लगा कर रख देती हूँ, कभी बेकदरी नहीं करती हूँ पौधों की कि हाँ कि अभी मेरे पास ये पौधे बहुत सारे, तो मैं इनको क्यों लगाऊँ। तो नहीं, पौधे हमेशा मैं संभाल के रख देती हूँ। छोटे छोटे पौधे छोटे छोटे से ग्रो बैग में, जैसे अभी पपाया का है, पपीते के हैं। अगर मेरे को टेरेस गार्डन पर वेजिटेबल ग्रो करनी हो ना, तो वहाँ मुझे शेडी एरिया बनाने के लिए इस तरह के पपीते के पौधे ज़रूर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ ग्रीन नेट नहीं होता है, नहीं है अभी। तो इस तरह से ये बहुत सारे पौधे हैं जो आप बिल्कुल अपने घर में फ्री में लगा सकते हैं, बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट्स होते हैं। तो वैसे भी मेरे सुबह का काम अभी ऐसा है कि अभी मैं वीडियो बस बना रही हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी है डेली की, और मुझे टॉपिक नहीं मिलता है, तो सोचा कि चलो ऐसी ही वीडियो बना देती हूँ आपके साथ। तो एक है फ्रेंड्स ये है रियो प्लांट्स। ये रियो 2 तरह के होते हैं, एक के थोड़े से नैरो लीव्स होते हैं, उसके थोड़े से चौड़े होते हैं। मेरे पास ये दोनों है। ये मुझे मेरी दीवान जानी मेरी प्यारी दीदी जी, रचना दीदी जी ने दिया हुआ है। तो ये भी पौधा देखो अभी मेरे पास है, ये दीदी जी ने मुझे लगभग 2-3 इस तरह से कटिंग लेकर आए थे, आज ये मेरे
पास बहुत सारा है, पता नहीं मैंने कहाँ कहाँ इसको लगाए। मैं एक ही पौधे को रिपीट करके लगा देती हूँ फ्रेंड्स। तो इस तरह से बहुत सारे पौधे हैं जो थोड़े से लो मेंटेनेंस है, थोड़े से मैं अपनी ओर से ऐसे वीडियो भी बना रही हूँ। देखो अपराजिता का है फ्रेंड्स। इस बार मैंने इस बार क्या अगले साल मैंने सोच लिया कि अब नेक्स्ट ईयर अगर मुझसे नहीं गार्डनिंग होगी, वेजिटेबल नहीं ग्रो होगी, तो मैं इस तरह के परमानेंट प्लांट लगाऊंगी और बहुत सारे इसके फूल हार्वेस्ट करूंगी। तो इनको मैं छोटे छोटे से बना रही हूँ, बेलनुमा नहीं बना रही हूँ। बहुत सारे मैंने पौधे अपराजिता के लगाए हैं हर एक गमले में। इस बार मेरे जो है अपराजिता है, तो इसमें देखो फ्लावरिंग हो रही है। ऊपर से मैं इनकी पिंचिंग करती जा रही हूँ, ताकि जब ये थोड़े से अभी जस्ट अभी मैंने फरवरी मार्च में लगाया ना, 20 मार्च में लगाए थे, तो इसका पौधा बन गया है। तो इसका मैं क्या कर देना कि जब ये थोड़े से बड़े होंगे तो बड़े बड़े गमले में लगा लूँगी। बेलनुमा नहीं बनाऊँगी, इनको बॉन्साई रूप में बनाऊँगी अपने टेरेस गार्डन में। इस तरह के यही पौधे मैंने परमानेंट प्लांट लगाने हैं। बाकी अमरूद और नींबू संतरे ये नहीं लगेंगे फ्रेंड्स मेरे से। तो बस इस तरह से इसकी जो योजना है मैंने पहले ही बना कर रखी हुई। तो कहते हैं योजनाएँ बनानी नहीं चाहिए, अगर बनाइए तो बतानी नहीं चाहिए। मैं तो मानती हूँ कि अगर मेरी योजना है, अगर आप भी चाहते हैं कोई योजना बनाएं, तो आप भी इस तरह से अपनी टेरेस गार्डन में बहुत सारी चीज़ें लगा के रख देते हैं। तो हाँ, अगर आपको इंडोर प्लांट वगैरह का शौक़ है तो वो भी लगा सकते हैं। मुझे तो ये शौक़ नहीं है, ना मुझे कैक्टस प्लांट्स का शौक़ है, ना मुझे इंडोर प्लांट्स का है। मैं तो बस ऐसे झाड़ चाहिए, बस फ्री के होने चाहिए फ्रेंड्स। तो मक्की के देखो आप, मक्की का मैंने ऐसे ही जब हमारे दिसंबर जनवरी अभी होते हैं ना, मक्की वगैरह खाते हैं, तो मक्की लेकर आते हैं, तो उसी से बीज थोड़े से बचा देती हूँ, फिर वही लगा देती हूँ। ये होते नहीं है, इनको हवा वगैरह भी जो अंधेरी तूफान आएगा ना, तो उसमें ये बिल्कुल गिर जाते हैं। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो फ्रेंड्स, बिल्कुल ऐसे ही वीडियो बना दिया मैंने। तो अगर आप मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वस्त रहो, वाहिगुरू जी थानू जरूर कामयाबियां दे।